Hello students, on behalf of Knowledge City School, I Sunil Saini welcome to all. आज की वीडियो क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 5 का वो है फुट नोट एंड एंड नोट। फुट नोट और एंड नोट क्या होते हैं? तो फुट नोट है बेसिकली ये क्या होता है, फुट नोट हम अपने जो पेज होते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल पेज होते हैं एमएस वर्ड में, उस पेज के फुटर पार्ट में, ठीक है, उसके बॉटम पार्ट में आपको किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट, आपके जो पेज के जो टेक्स्ट होता है उसके बारे में कुछ अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देना है, कुछ एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है, उस पर कंटेंट्स की स्पेसिफिक टेक्स्ट का, तो हम बॉटम में अलग से एक नोट दे सकते हैं, नोट डाल सकते हैं, जिसे बोलते हैं हम फुट नोट। ठीक है, तो फुट नोट बेसिकली क्या होता है? फुट नोट इज एक अटैचमेंट होता है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस का, जो एक्सप्लेनेशन देता है स्पेसिफिक जो टेक्स्ट है, कंटेंट्स है पेज का, उसके बारे में। ठीक है, तो फुट नोट, जबकि एंड नोट होता है, वो एंड नोट है, ये डॉक्यूमेंट है उसके एंड सेक्शन, मतलब जो होल डॉक्यूमेंट में आपके जितने भी पेजेस हैं, 5 हो या 6 हो, तो उन सभी पेजेस के एंड में आपको एक पर्टिकुलर कुछ एक सोर्स देना होता है कि आपने जैसे जो भी आपका कंटेंट्स है, डॉक्यूमेंट की जितने भी कंटेंट्स हैं, टेक्स्ट है, तो आपका वो सोर्स कहाँ से लिया है, आपने किस पर्टिकुलर बुक से, या आपने किस पर्टिकुलर सोर्स से आपने इसको राइट डाउन किया है, तो वो आप उस सोर्स का या आप कुछ स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन देना है, कमेंट्स देना है, रेफरेंस के बारे में लिखना है, तो हम एंड सेक्शंस में आप डिफाइन करते हो, जैसे कॉपीराइट्स हो गया, बिब्लियोग्राफी हो गया, एटसेट्रा। तो एंड नोट और फुट नोट है, उसमें जो मेन डिफरेंस है वो उसकी पोजीशंस का होता है कि फुट नोट है वो डॉक्यूमेंट में एवरी पेज के हम बॉटम पे देते हैं, ठीक है, जबकि जो एंड नोट होता है वो हमेशा डॉक्यूमेंट है, होल डॉक्यूमेंट है, उसके एंड में ही हम देते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है फुट नोट और एंड नोट में। ठीक है, हम तो फुट नोट और एंड नोट दोनों का ही यूज़ हम एक्सप्लेन या कमेंट्स देना या एक रेफरेंस देना होता है टेक्स्ट का, जो डॉक्यूमेंट्स में जो टेक्स्ट होते हैं उसके बारे में हमें रेफरेंस प्रोवाइड कराना है या कमेंट्स देना है, एक्सप्लेनेशन देनी होती है, तो उसके लिए हम फुट नोट और एंड नोट का यूज़ करते हैं। बस दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों की पोजीशंस का होता है। तो फुट नोट इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ द पेज वाइल एंड नोट इज प्लेस एट द एंड ऑफ द होल डॉक्यूमेंट। तो फुट नोट और एंड नोट हम कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे हम डॉक्यूमेंट में अप्लाई करते हैं, वो हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड 2010 ओपन करेंगे। ये हमारा एमएस वर्ड 2010 ओपन हो चुका है। तो इसमें हम कुछ एक सैम्पल टेक्स्ट हम इंसर्ट कर लेते हैं। अब ये हमारी एक डॉक्यूमेंट फाइल है जिसमें टोटल देखिए यहाँ पे स्टेटस बार है नीचे, यहाँ पे हमें टोटल पेजेस गिवन है 4 ऑफ 4, मतलब टोटल कितने पेजेस हैं? 4 पेजेस हैं। तो इसमें हमें कुछ कंटेंट्स मैंने लिखा हुआ है। इस कंटेंट्स में अगर आपको जैसे पर्टिकुलर मुझे जैसे कि इस कर्सर पोजीशन पे मुझे इस टेक्स्ट है, जैसे एक मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, इस टेक्स्ट है, इसका मुझे एक फुट नोट देना है। ठीक है, फुट नोट कहाँ अप्लाई होगा? ये अब ये इसी पेज के जो सिलेक्टेड पेज नंबर है उसके नीचे बॉटम पे ये एक नोट है वो अप्लाई होता है। तो अब मुझे फुट नोट अप्लाई करना है, तो सबसे पहले मुझे टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, देन हमें रेफरेंस टैब है तो ऑप्शन पे क्लिक करना है। रेफरेंस टैब पे क्लिक करने के बाद हमें एक डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप सेक्शन शो हो रहे हैं, जिनमें से हमें कौन सा वाला ग्रुप सेक्शन सेलेक्ट करना है? फुट नोट्स। ठीक है, फुट नोट्स जो ग्रुप सेक्शन है उसमें हमें एक शो हो रहा है इंसर्ट फुट नोट। इंसर्ट फुट नोट पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे हमने इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे उस पेज के करंट जो हमने सिलेक्टेड जो टेक्स्ट पेज है उसके हमें बॉटम पे हमें एक क्या शो हो रहा है यहाँ पे?
हमें एक कर्सर, हमारा जो कर्सर बॉटम पे आ चुका है। अब इस कर्सर पे हम यहाँ पे हम नोट डाल सकते हैं उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के बारे में, अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो। ठीक है, और इससे जो हम ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं उस टेक्स्ट के बारे में जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सैंपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल सैंपल फर्स्ट फुटनोट। ये मैंने कुछ इसका एक एक्सप्लेनेशन इसमें इंसर्ट किया है। ठीक है, तो इस तरह से अब मुझे चेक करना है, जैसे कि मैंने किस पे अप्लाई किया था, किस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे अप्लाई किया था। तो फुटनोट्स में नेक्स्ट फुटनोट्स आपको एक ड्रॉप डाउन, नेक्स्ट फुटनोट के आगे आपको एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे प्रीवियस फुटनोट पे आप क्लिक करोगे तो देखिए प्रीवियस फुटनोट पे क्लिक करने के पर आपको यहाँ पे कैन है, यहाँ पर आप एक कैन है, उसके ऊपर आपको एक नंबर फॉर्म में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये नंबर फॉर्म में जो 1 लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं नॉट रेफरेंस मार्क। क्या बोलते हैं इसको? नॉट रेफरेंस मार्क होता है जो एक टूल टिप होता है, एक हाईलाइट करता है कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट है, पर इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए एक एक्सप्लेनेशन है वो बॉटम पे फुटनोट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये नंबर्ड फॉर्म में जो एक एडजेसेंट टेक्स्ट होता है जो नंबर्ड भी हो सकता है, या नंबर्ड के अलावा आप इसमें नंबर्ड के अलावा नंबर फॉर्म के अलावा आप हम इसमें सिंबल्स भी ले सकते हैं या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमने फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट नंबर फॉर्म में है, तो ये नंबर फॉर्म में ये क्या कहलाता है? नॉट रेफरेंस मार्क कहलाता है, जो ये एक हमें हाईलाइट करता है इसका एक इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का है, क्या है, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का एक फुटनोट है, वो इस पेज के करंट पेज के बॉटम पे राइट डाउन है। ठीक है, लिखा हुआ है ना। तो ये देखिए आप टूल टिप में शो हो रहा है इसका सैंपल फर्स्ट। अगर हमें इसमें चेंजेस करने हैं तो चेंजेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो हमें बॉटम पे एरो शो है उस पर हम क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बॉटम पे फुटनोट्स के हमें बॉटम पे एक एरो है, सिंबल शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसका नाम होता है फुटनोट एंड एंड नोट। तो जैसे इसमें दिखाया कि बॉटम ऑफ टेक्स्ट है, बिलो टेक्स्ट है, तो हमने बॉटम ऑफ पेज बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ था। अब इसमें देखिए यहाँ पे नंबर फॉर्मेट है ना, तो नंबर फॉर्मेट है, इसकी जगह हम एक ABC भी ले सकते हैं, कैपिटल ABC या रोमन नंबर्स ले सकते हैं। तो जैसे मैंने ABC लेता हूँ तो ABC पे अप्लाई किया एन ओके, तो यहाँ पे देखिए अब इस ABC फॉर्म में यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये A B ये रहा है ना, इस तरह से यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स फॉर्म में हमें नॉट रेफरेंस मार्क्स शो हो रहा है। तो ये नॉट रेफरेंस मार्क्स हम किसी फॉर्म में ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स में, रोमन नंबर्स में। ठीक है, तो ये हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें, तो ये हो गया हमारा फुटनोट हो गया जो उस करंट पेज के बॉटम पे ही लगता है ना, ये स्पेसिफिक एक एक्सप्लेनेशन होता है उस टेक्स्ट का। अगर हमें अब हमें लगाना है एंड नोट अप्लाई करना है, तो एंड नोट क्या होता है? ये ऑल डॉक्यूमेंट, मतलब आपके जितने 4 पेजेस हैं तो 4 पेज है, लास्ट वाले पेज है, उसके एंड में ही एक नोट अप्लाई होता है। ठीक, तो हम अप्लाई करते हैं एंड नोट। तो एंड नोट के लिए आपको क्या करना है, आपको फुटनोट ग्रुप सेक्शंस है, रेफरेंस टैग में फुटनोट ग्रुप सेक्शंस है, उसमें आपको इंसर्ट एंड नोट टूल्स पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए आपको एंड, तो देखिए यहाँ पे आपको एंड पे आपको यहाँ शो हो गया है इंसर्ट एंड नोट। तो यहाँ पे हम कुछ भी हम स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन या सोर्स ऑफ फाइल लिख सकते हैं कि आपने बुक्स का नेम क्या है, बुक्स नेम या फाइल नेम, जो भी आपका एक बुक्स नेम है या अदर इंफॉर्मेशन है, कोई बुक सोर्स है, ठीक है, या ऑथर नेम है, जो भी आपको एक उसमें कॉपीराइट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लिखना है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमेशा एंड ऑफ द जो पेज है एंड ऑल डॉक्यूमेंट के एंड में ही अप्लाई होता है ये। ठीक है, तो ये होता है एंड नॉट। तो इस तरह से हम इस तरह से हम एंड नॉट और फुट नॉट अप्लाई करते हैं। थैंक यू गाइस।